जय हिंद दोस्तों। इस नए सीरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों इस सीरीज हम जेपीएससी मेंस के जो पीवाईक्यू है उसका हम डिटेल्स एनालिसिस करेंगे, ताकि हमें ये आगे जो भी हम जेपीएससी मेंस देंगे अभी आगे, तो उनके लिए हमें एक मार्गदर्शन दे, हमें उसके लिए एक तरह से पैटर्न पता चले कि हम आगे के जो मेंस के एग्ज़ाम है उसको हम कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके कितने वर्ड्स में लिखने होते हैं, कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं, इन सभी बिंदुओं में बात करेंगे। और आपको इस सीरीज में जेपीएससी मेंस के जितने भी पीवाईक्यू है उसके सभी डिटेल्स विश्लेषण मिल जाएंगे यहाँ पर, इसलिए आप इन प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़े, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा जेपीएससी मेंस में पहला पेपर है, कुल मिला के 6 पेपर होते हैं, ये सब आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों ने डिटेल्स सिलेबस एनालिसिस नहीं देख पाए हैं तो एक मेरा सेशन है, उसको आप लोग ज़रूर देखें चैनल पेज पर जाकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पेपर है उसमें हम देखते हैं कि वो उसमें किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों जो पहला पेपर होता है वो सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश के होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और ये टोटल जो है 100 मार्क्स के होते हैं, टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। और दोनों में 50 अंक के दोनों पेपर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी के भी 50 अंक और इंग्लिश के भी 50 अंक। जो सभी प्रश्न है उसमें पूरी तरह से अनिवार्य होते हैं। और जो हिंदी का आंसर लिखना होता है देवनागरी में लिखना होता है, और अंग्रेजी के जो प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं अंग्रेजी में ही लिखने होते हैं, इसको ध्यान में रखना है। और इसके लिए सभी मार्क्स, सभी जो अंक है वो निर्धारित होते हैं। आप उसके अनुरूप ही अपने आंसर को लिखें और अपने आंसर को बेहतरीन ढंग से लिखने की कोशिश करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों जो हिंदी का पेपर है उसमें हमें कुल मिला के 4 तरह के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, जिसमें कि जो एक होता है जो निबंध का पेपर होता है, निबंध के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद व्याकरण के कुछ प्रश्न होते हैं, और उसके बाद आपको एक तरह से मुहावरे पूछे जाते हैं। और एक जो होता है मुहावरे हो गए, उसके बाद जो होता है आपको संक्षेपण होता है, संक्षेपण के प्रश्न भी आते हैं, इसको ध्यान रखना होता है। कुल मिला के ये 4 तरह के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, और उम्मीद होता है कि इसी तरह के प्रश्न बनेंगे भी आगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे सामान्य हिंदी में अगर हम निबंध की बात करें तो ये देखिए कि लगभग एक निबंध हमें लिखना होता है और कुल मिला के 400 शब्दों में लिखना होता है। ये उसमें देखिए किस तरह के एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट और कॉमन इशू दिए होते हैं, जो अगर आप थोड़ी भी तैयारी, आपका जीएस की तैयारी है अच्छे से, तो आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे। देखिए ये नई शिक्षा नीति है, ये बिल्कुल करंट इवेंट से जुड़ा रहता है। युवाओं में बढ़ता नशा, समस्या समाधान, ये सब काफ़ी हॉट टॉपिक हमेशा बना रहता है। महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो ये भी काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। यदि मैं मुख्यमंत्री होता, ये काफ़ी ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन जाए, एक दिन के लिए डीएम बन जाए, एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बन जाए, तो आप पहले क्या करेंगे, ये आम रूप से वैसे भी पूछा जाता है। तो काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं, इसको अच्छे से लिखा जा सकता है। उसके बाद दहेज समस्या है, एक सामाजिक अभिशाप है, इसको बहुत बेहतरीन ढंग से लिखा जा सकता है। इसको देखिए इसमें कि कई सारे हमें एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कितनी सारी पॉलिसी है, सरकार की नीति है, इस तरह से चीज़ें। तो सरकार की भी काफ़ी नीति बनाई जाती है इन चीज़ों को लेकर, सामाजिक समस्याओं को लेकर, तो इसको बहुत अच्छे से लिखा जा सकता है। जो दूसरा सेक्शन है हमारा वो है जैसे प्रश्न के उत्तर हमें लिखने होते हैं, तो इसमें कुछ ग्रामर के प्रश्न होंगे, हिंदी से के जो ग्रामर होते हैं, व्याकरण होते हैं, उसके प्रश्न होंगे, और इसका हमें उत्तर देना होता है। देख ही रहे हैं कि संधि के बारे में पूछा गया है, स्वर्ण व्यंजन के बारे में पूछा गया है, सर्वनाम के बारे में पूछा गया है, तो इस तरह के ही क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान रखना है। जो तीसरा सेक्शन है दोस्तों देख रहे हैं, इसमें किन्हीं 5 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ये देखना है। जैसे आपे से बाहर होना, ईंट से ईंट बजाना, उल्लू बनाना, कलई खुलना, काम तमाम करना, खाक छानना, हवा लगना, हाथ पाँव फूल जाना, पैर फैलाना, ये सब बहुत ही कॉमन मुहावरे हैं। और हमें आप सबको इसी तरह के कॉमन चीज़ों पे फोकस करना होता है। बहुत कठिन तथ्यों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है मेंस के लिए। जो हमारा सामान्य ज्ञान है उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका आप लोग ध्यान रखिए और इसी के रूप में आगे बढ़िए। जो उसके बाद है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में से किन्हीं 5 को शुद्ध कीजिए। जो भी ये सेंटेंस है, वहाँ अनेकों स्त्रियाँ खड़ी हुई थी, उसका प्राण निकल गया, इस तरह के देख रहे हैं कि कुछ अशुद्ध वाक्य है, इसको हमें शुद्ध करना है। उसके बाद जो है दोस्तों, उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है
प्रस्तुत अवतरण का उपयुक्त शीर्षक देते हुए संक्षेपण कीजिए। संक्षेपण की जो बात हमने अभी बोला था वो उस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको रीड करके हमें इसको संक्षेप में लिखना होता है, यही इसका है। तो कुल मिला के 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं हिंदी में, इसको ध्यान रखना है और इसी के आधार पर हमें तैयारी करनी है। उसके बाद हम इंग्लिश में देखते हैं दोस्तों कि इंग्लिश में किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन है तो दोस्तों इसमें भी 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ऐसे के हो गए, फिल इन द ब्लैंक हो जाता है, उसमें ग्रामर के होते हैं, फिल इन द ब्लैंक ग्रामर से पूछे जाएंगे। सेंटेंसेस की बात होती है, सेंटेंस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और पैसेज होता है। तो देखिए इनके ये भी 50 मार्क्स के होते हैं, ये पहले से पता है हम लोगों को। रोमन में इसका आंसर लिखना होता है। उसका देखिए इसमें भी सेम चीज़ें हैं, जो हमें ऐसे लिखना होता है वो 400 वर्ड्स में लिखना होता है किसी भी एक टॉपिक पे। और इसमें देखिए कि सोशल मीडिया के चीज़ें यूज और उसका यूज दिया हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है झारखंड में, कोविड के दौरान जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में, तो ये काफ़ी हॉट टॉपिक है। और एक देखिए इनमें एक चीज़ कॉमन आ रहा है कि जिस वर्ष भी आप परीक्षा देंगे, जैसे मान लेते इस वर्ष आप परीक्षा दे रहे हैं, तो इसके जो भी चीज़ें इस बार बहुत बृहद रूप में घटित हो रही है, तो उस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निबंध पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी देखिए बहुत सारे जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की बातें होती है, काफ़ी बड़ा इशू बना हुआ है, इस पर संभव है इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट है क्या पड़ेगा उसमें, तो इस तरह के मुद्दों पे आप लोग ध्यान केंद्रित रखिए। जो G20 अभी लास्ट ईयर हुआ था उस पर पूछा जा सकता है, तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक में हो गया, देखिए ग्रामेटिकली है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए। जो इसका दूसरा सेक्शन है उसमें सेंटेंस की बात होती है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस आफ्टर करेक्टिंग एरर्स, और इसको आपको करेक्ट करना होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह जो ये सी सेक्शन है इसमें अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव मैक द सेंटेंस एक्सेप्टेबल लॉजिकल है, इसको बनाना है। तो ये भी इसमें देख रहे हैं कि 5 का बनाना, सब नहीं बनाना होता है। 7 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जिसमें कि 5 को हमें बनाना होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप ना हिंदी और इंग्लिश के जो भी आगे की तैयारी है उसको प्रोसीड कर सकते हैं। इसी आधार पे आपको एक दिशा निर्देश मिल जाता है और एक बाय एक करके 1 बाय 1 करके आपको जितने भी PYQ है JPSC मेंस से रिलेटेड इस चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़े और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से करते रहें, क्योंकि अभी देख रहे हैं प्रीलिम्स के लिए काफ़ी पेपर लीक की मामला देखी गई है। तो उसका आगे क्या परिणाम होगा ये तो किसी को नहीं पता कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या उसको कंटिन्यू किया जाएगा। और समय बहुत कम है, क्योंकि प्री का भी एग्ज़ाम देख रहे थे कितना जल्दी ले लिया गया। तो अब हमें मेंस की तैयारी अच्छे से करनी है और देखना भी है कि आगे क्या होता है। तो जुड़िए इस चैनल से और सभी तरह की चीज़ों को यहाँ से आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।